और मैं आज कहना चाहूंगा कि पारो आरती, अगर इस वीडियो को तुम देख रही हो तो तुम कान खोल के सुन लो। तुम भ्रष्टाचार हो, तुम कसाई हो, तुम दुष्ट हो, तुम बिहार की पूरी तरह से बर्बादी लड़की हो। तुम इतनी खराब लड़की हो, इतनी खराब लड़की हो कि बिहार में तुम पहली कदम रखी हो कि ऑर्केस्ट्रा में जाते ही तो अपने माथे में सिंदूर ले लेती है। तुम जो भी की तो अपने फैमिली का नाक कटाई, और तुम अपने क्या कहते हैं गुलशन का भी नाक कटाई, और गुलशन की पूरी फैमिली का भी नाक कटाई हो। आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल होते हुए देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पारो आरती, जो कि गुलशन कुमार खुलेआम जो है आरती पारो की मांग में स्टेज पे जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर देते हैं। उन्हीं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि फिर से उसका नया मोड़ सामने आए। तो हमारे साथ विशेष जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और वेस्ट लैंड वो जो हमारे जी पूरा करेंगे सर अबाउट एक्सट्रीज एंड टॉक स्लिंग डिस्प्ले। सर ये क्या नया मोड़ आया? आप लोग बोलते हैं कि नया मोड़ आ गया है, नया मोड़ आया है आरती पारो, क्या नया मोड़ आया है बताइए हमारे दर्शक लोग को। क्या नहीं मोड़ आया है? मतलब ये नचनिया क्या बात कर रहे हैं? अरे वो छोड़िए, एक नंबर की इडियट हरामी है वो। तो क्या नया मोड़ आया है हमारे दर्शक लोग को बताइए। वो तो अपना बाप और माई का तो मतलब जो नाम को मतलब जो घिनस्टा करवे की डुबा दिया है, पूरे घिनस्टा डुबा दिया है, और साथ में गुलशन के परिवार को भी वो मतलब डुबाना वो चाह रही है, मतलब भ्रष्ट कर दिया है पूरी तरह से। वो भ्रष्टाचार ये और ले जा रही है गुलशन की फैमिली को। और बोलिए कैसे? बोलिए ना। आपको पता है कि माना कि एक स्टेजवा पे नाचने वाली एक लड़की को जी गुलशन यादव ने अपने ही हाथों से सिंदूर दे करके वो पत्नी बना ली है। जी जी जी। लेकिन पत्नी बनने के कारण भी जी वो लड़की अपना पति बना करके गुलशन को नहीं रखी, इसलिए कि वो सिंदूर लेके किसी गैर लड़का के साथ वो दूसरों लड़का को अपना दूसरा पति बना करके वो रील्स वीडियो और पूरी तरह से वो एंजॉय कर रही है। रील्स वीडियो बनाना तो आजकल आम बात है, सब लेकिन पति बना करके रील्स वीडियो नहीं बनाया जाता है। क्यों? दोस्त बना करके रील्स वीडियो बनाया जाता है। अच्छा, अगर मुंह से आप कह दिए किसी को पति, तो आपको मानना पड़ेगा पति है। अच्छा, मतलब पूरा जो है। हाँ, सही बात है। तो सिंदूर का अपमान किया या सम्मान किया? पूरी तरह से वो स्टेजवा पे नाचने वाली लड़की ने एक सिंदूर के अपमान कर रही है। एक लड़की को एक समझने की काबिल होनी चाहिए कि गुलशन ने जैसे दारू के नशा में अगर पारो आरती के माथे को सजाया, तो उस समय में गुलशन के फैमिली में फील्ड होता होगा कि आज मेरे बेटे ने एक ऑर्केस्ट्रा की नचनिया के माथे में सिंदूर दे दिया, तो टेंशलाइज में होंगे बिल्कुल, उसके मम्मी पापा तो बोलेंगे। तो उसके नाते से गुलशन ने अगर स्टेट हो या जिले हो या गांव हो, वो छिप गया था। कौन? गुलशन कुमार? गुलशन कुमार मतलब गांव दार से भाग गया। हाँ, अपना फोन को वो बंद कर लिया था, डर हुआ था। तो उस समय में पारो आरती को समझना चाहिए कि इस वक्त मेरे पति गुलशन पूरी तरह से मुसीबत में है। देखिए, अगर मैं सच्ची प्यार की हूँ, पारो आरती की कहना है, अगर वो चाहती कि मैं सच्ची प्यार की हूँ गुलशन से, तो गुलशन एक न एक दिन हमसे अवश्य मिलेंगे। क्या जरूरत थी वो लड़की को नौटंकबाजी करने का? क्या जरूरत थी उसको इतना सोशल मीडिया में आने का? क्या जरूरत थी उसको कि मतलब जो है एक दूसरे लड़का को अपना पति बना करके रील्स वीडियो बनाने का? देखिए, मजबूरी हो गया आजकल। कोई मजबूरी नहीं, तो ये मजबूरी का वो फायदा अभी समाज के लोग उठा रहे हैं। कैसे उठाएंगे? आज मतलब ऑर्केस्ट्रा की लड़की जो अभी पूरी तरह से अपना वायरल हो रही है और गांव घर को बुड़बक बना रही है, कैसे होगा? माना कि वो लड़की नचनिया वो गाड़ खोल के वायरल हो सकती है, वो तो उसके साथ गुलशन कैसे जाएंगे? वो पे सपोर्ट इतना ही है कि गुलशन ने पिछले 2 महीना नहीं 4 महीना से गुलशन प्यार कर रहा था पारो आरती से। दरअसल बात जो मैं बता दे रहा हूँ, तो 2 महीना से जो प्यार चल रहा था, तो पारो आरती ने बोली कि फलाने गांव में मेरी स्टेज शो चलेगी सरस्वती पूजा की शायद अवसर पे ना। कौन बोला? आरती पारो गुलशन पारो आरती ने गुलशन को बोली फोन पे कि मेरी प्रोग्राम है, उसमें तुमको आना है, अब बर्दाश्त नहीं होने वाली है। तो बोला क्या? बोला इस तरह के कि मैं जैसे ही चढ़ूंगी स्टेज पे डांस करने के लिए, तो तुम अल्कोहल लेके आना, लगा के आना, पी के आना, दारू के नशे में स्टेज पे चढ़ करके मैं वायरल भी हो जाऊंगी। पारो आरती की कहना है मैं वायरल भी हो जाएंगी और आपके साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। ठीक, तो वही कि वो बबनी वायरल भी हो गई है और क्या कहते हैं गुलशन से शादी भी हो गए। शादी होने के बावजूद जब वो चिपके से इतना दिन प्यार की, तो क्या वो चिपके से कम 1 महीना नहीं रह सकती है गुलशन के बगैर? जवाब दीजिए, आखिर क्यों नहीं रही? तो इसलिए गुलशन की गलती नहीं, गलती पारो आरती की है। अगर वो प्यार नहीं करती गुलशन से पारो आरती, तो जैसे ही उनके माथे में सिंदूर दिए, क्या कहते हैं गुलशन ने पारो आरती के माथे में, तो वैसे ही पारो आरती चप्पल और जूता उठा करके खोल करके और वही स्टेजवे पे दे दनादन मतलब जो है दे दनादन उसको मतलब चप्पल पहनाते, चप्पल का माला पहनाते और मुंह में चप्पल घिंचते पारो आरती।
ऐसे में गांव घर की लड़कियां भी सुधरती और देखने वाले भी सुधरते। और नहीं कहता कि एक नचनिया को भी वेट है, जो गलती किया वो लड़का दारू पी करके, तो दारू का सजा पारो आरती ने स्टेजवा पे दे दी है। इसका मतलब है कि दोनों आदमी का गलत है, मिलता जुलता काम हो रहा है। बिल्कुल, दोनों ये मिलू जुलू वगत क्योंकि जिस समय था, इसलिए ऐसा हुआ। जिस समय आरती गुलशन को सिंदूर लगा रहे थे उस समय तो काफी खुश थे आरती पारो। हाँ। उस समय तो चप्पल से मारना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्यार चल रहा तो कैसे मारेंगे? ओ, प्यार चल रहा था। और सुनो पारो आरती, तू बहुत उछलती है, बहुत कूदती है। मुझे तुम इस तस्वीर को तुम देख लो। मेरा नाम जीके गुनाकर है, इंग्लिश सर है। मैं बिहार के कई शहरों में मेरी पूरी नाम चल रही है। और बिहार में अगर कोई भी बोलने वाला है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में इस तस्वीर से आगे कोई नहीं है। मैं कुछ लाइन बोल रहा हूं। और नेक्स्ट इन वर्ड इज ए फैमिली विद कॉन्टैक्ट्स रिच गुलशन यादव एंड टैलेंट वर्ड इज ए ऑर्केस्ट्रा विद डांसर ट्रू नचनिया पारो आरती एंड रूरल एरिया टू poor family rich land accepted Paro Aarti and related you loving Gulshan Yadav and Paro Aarti land taught by decision or flow direct is Saraswati Puja and elect is target from the extending and inviters with stand cloud who should form the is loving and to month Paro Aarti and Gulshan Yadav to loving. Understand? And you are better understand to मैं जीके गुनाकर। अच्छा, बहुत आदमी ये भी बोल रहा था कि उसके मांग में सिंदूर ने अबीर लगा दिया। देखिए फ्रेंड, मैं बता दूं कि ये सरस्वती पूजा की बात है। उसी के दौरान गुलशन जैसे ही जाते हैं स्टेज के पीछे और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे स्टेज शो के यादव ने पारो आरती के माथे में सिंदूर दे देते हैं। सिंदूर देने के बावजूद भी ऑर्केस्ट्रा नचनिया ने निश्चित तौर पे गुलशन यादव डिप्रेशन में होने के कारण से मतलब जो है पारो आरती से दूर है कुछ दिन, लेकिन पारो आरती को दिल थाम करके बैठना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पारो आरती की गलती है गाज, आप देख सकते हैं प्यार मोहब्बत चल रही थी पारो आरती के साथ मतलब गुलशन यादव को, जिसके कारण से मतलब जो है सो कुछ आगे बात नहीं हुई। अगर प्यार मोहब्बत नहीं चलती तो पारो आरती उनको चप्पल से मारते गुलशन को स्टेजवा पे और जयकार हो जाते। यही बात है गाज, अगर आप भी ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो एक ऑर्केस्ट्रा देखने वाले नहीं बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा में नचनिया जो आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं गाज की 2 वक्त की रोटी खाने वाली, एक रूरल एरिया से बिलोंग करने वाली, एक गरीब घर से गरीब खानदान से बिलोंग करने वाली पारो आरती ने एक अच्छे घर को बिगाड़ करके खराब करके नक्शा बिगाड़ दिया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए तो आप सावधान हो जाइए। और मैं गाज कहना चाहूंगा कि पारो आरती, अगर इस वीडियो को तुम देख रही हो तो तुम कान खोल के सुन लो। तुम भ्रष्टाचार हो, तुम कसाई हो, तुम दुष्ट हो, तुम बिहार की पूरी तरह से बर्बादी लड़की हो। तुम इतनी खराब लड़की हो, इतनी खराब लड़की हो कि बिहार में तुम पहली कदम रखी हो कि ऑर्केस्ट्रा में जाते ही तो अपने माथे में सिंदूर ले लेती है। तुम जो भी की तो अपने फैमिली का नाक कटाई और तुम अपने क्या कहते हैं गुलशन का भी नाक कटाई और गुलशन की पूरी फैमिली का भी नाक कटाई हो। तो तुम सुन लो, अभी भी तुम सुधर जाओ। तुम जो चाहती हो और भी किसी लड़के के साथ में वायरल होना चाहती हो, तुम अभी भी तुम सुधर जाओ। तुम अपना गुलशन के साथ रहो। अभी भी जो भी तुमको गलती हुई है तुम्हारे साथ उनको स्वीकार करो, गुलशन के पास जाकर के माफी मांगो कि मेरी गलती हुई है और उनके साथ रहो, ताकि समाज में और भी भ्रष्टाचार आगे ना हो और तुम उसके साथ पति पत्नी बना करके रहो। अगर तुम और किसी लड़का के साथ अगर सिंदूर लेकर के खुद अगर दूसरी पत्नी बनाना चाहती हो तो बताइए सर, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे वो एक कहानी है सर, वो एक कहानी है। और वैसे भी पापा किसी का है तो जानते हैं उनको दहेज चाहिए, बहुत कीमती से पटना में पढ़ा था, जानते हैं जी। क्या आप पत्रकार है, गुलशन पटना में पढ़ रहा था। अच्छा, तो बाप को तो पैसा चाहिए ना जी, चाहिए। बेटा को चाहिए पत्नी, सॉरी बेटा को चाहिए पत्नी, बात सही है, और बाप को चाहिए पैसा रोकड़ा। उसको तो मिला कुछ नहीं। कैसे नहीं मिला? गुलशन को तो मिल गया लड़की और उसके पापा को पैसा मिल भी नहीं किया, इसीलिए गुलशन फरार हो गया घर से। गुलशन पैसा कमाने के लिए कि पापा तो हमसे रुपया मांगेंगे ना, मैं कुछ दिन जाता हूँ बाहर कमा करके, अरे 4 लाख अगर मेरे पापा मांग रहे हैं तो 4 लाख के बदला 7 लाख दे देंगे, कमा करके देंगे। लेकिन कम से कम कुछ दिन तक पारो आरती को इंतजार करना चाहिए था। पारो आरती इंतजार नहीं, इसलिए उसकी गलती है और भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा न हो। अगर जानते हैं ना ऑर्केस्ट्रा में कहीं मतलब ऐसे अनजान आदमियों के साथ सर जी इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती है कि स्टेजवा पे जाके सिंदूर दे दे। किसी रास्ता में कोई लड़की अगर अच्छी मिल जाए है ना, तो 5 रुपया का सिंदूर रखी, रुको आज तुम बन गई मेरी पत्नी। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर लड़की रहती है, किसी भी लड़का किसी लड़की को सिंदूर दे सकते हैं क्या? जी बगैर कांटेक्ट का नहीं होता है। जी, इसका मतलब है कि बिल्कुल गलत हो गया।